जहां एक रिटेलर अपने एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को और एरिया प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करता है, वहां दूसरी तरफ अगर तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी साथ साथ कर रहा है, यानी कि कस्टमर को प्रोडक्ट्स उसके घर पे डिलीवर कर रहा है या कस्टमर को प्रोडक्ट्स उसके ऑफिस के अंदर डिलीवर कर रहा है, उसके प्रेमिसेस के अंदर डिलीवर कर रहा है, तो वो एट द सेम टाइम व्हीकल की प्रोडक्टिविटी भी कैलकुलेट करता है कि मेरे पास स्टोर में जितनी गाड़ियां मौजूद हैं जो कि कस्टमर को सर्विसेज दे रही हैं, वो हर गाड़ी, हर व्हीकल कितना बिजनेस जनरेट कर रही है मेरे रिटेल स्टोर के लिए। सो हम कैलकुलेट करते हैं व्हीकल की प्रोडक्टिविटी। फॉर्मूला आपके सामने है रिटेल प्रोडक्टिविटी को, व्हीकल की प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का, जिसको हम यहाँ वीपी कह रहे हैं। फॉर्मूला इज वेरी इजी। सेल्स, ये रिटेल स्टोर की सेल्स की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स। इस सेल्स को जनरेट करने के लिए कितनी गाड़ियां, कितनी व्हीकल्स एक रिटेलर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, ये कैलकुलेट करके पता लगेगा कि आपकी व्हीकल प्रोडक्टिविटी कितनी है। हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और फिर इसको थोड़ा और डिटेल से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है, सेल्स एक रिटेलर की, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन हमने एज्यूम की है। 10 गाड़ियां उसके पास हैं, 10 नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं उस रिटेलर के पास, और ये वो व्हीकल्स हैं जो कि वो कस्टमर को प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी है, हमें व्हीकल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है और व्हीकल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट हो सकेगी सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो सेल्स 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 विच इज नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो हमारे पास व्हीकल प्रोडक्टिविटी निकल आई पर व्हीकल, लेट्स से 1 लाख रुपए पर व्हीकल इज द सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक गाड़ी, एक व्हीकल 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बिजनेस जनरेट कर रही है उस पर्टिकुलर रिटेल स्टोर के लिए। नॉर्मली अगर वो रिटेलर कैश एंड कैरी मॉडल के ऊपर है, काम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो व्हीकल प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि तमाम रिटेलर्स आज के दिन में वैल्यू एडिड सर्विसेज की बात कर रहे हैं और वैल्यू एडिड सर्विसेज को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो इस केस के लिए इट इज नेसेसरी कि वो व्हीकल प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करें। ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा बिजनेस की एफिशिएंसी होगी। व्हीकल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के भी 2 तरीके हैं। नंबर 1, जिस तरीके से हम बार बार एक ही बात एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं कि या तो उसको अपने टोटल सेल्स को इंक्रीज करना होगा, अपने सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना होगा, या फिर उसको अपनी नंबर ऑफ व्हीकल्स को रिड्यूस करना होगा, डिक्रीज करना होगा। इन दोनों का आउटकम ये है कि आपकी व्हीकल प्रोडक्टिविटी जो है दैट विल बी इंक्रीज्ड। तो रिटेलर के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करे, अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्टिविटी पर व्हीकल विल बी इंक्रीज्ड, उसका सेल्स रेवेन्यू पर व्हीकल विल बी इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिटेलर है जो कि सेल्स रेवेन्यू अपनी व्हीकल प्रोडक्टिविटी को लेट्स से वो डबल करना चाहता है, 200,000 को अचीव करना चाहता है कि मेरी सेल्स रेवेन्यू पर व्हीकल जो है वो 1 लाख ना आए, वो लेट्स से 2 लाख रुपए है, तो उसको क्या करना होगा, उसको अपने रेवेन्यू को डबल करना होगा। 2 ऑप्शन है, जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि उसके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि अपनी सेल्स को इंक्रीज कर ले, तो फॉर एग्जांपल वो यहां पर सेल्स को 1 मिलियन के बजाय वो 2 मिलियन की सेल्स को प्लान कर रहा होगा कि मैं 2 मिलियन की सेल्स करूं, नंबर ऑफ व्हीकल्स मेरे पास 10 ही है, तो अल्टीमेटली मैं इस आउटकम को अचीव कर सकता हूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो उसका रेवेन्यू 1 मिलियन ही रहे, रेवेन्यू में कोई चेंज ना आए, और वो 2 लाख पर व्हीकल की प्रोडक्टिविटी को ही अचीव करना चाहता हो, सो अल्टीमेटली उसको क्या करना होगा, उसको नंबर ऑफ व्हीकल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। जो हमने यहां ऑप्शन डिस्कस की कि उसको नंबर ऑफ व्हीकल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो क्या करे, कैसे कैलकुलेट करेगा, वो बड़ी आसानी से लिखेगा कि मुझे 1 मिलियन की मेरी सेल्स है, मेरा रेवेन्यू 1 मिलियन का ही है, लेकिन मैं 2 लाख रुपए पर व्हीकल की प्रोडक्टिविटी को अचीव करना चाहता हूं, सो वो नंबर ऑफ व्हीकल्स को रिड्यूस करके 5 पे ले आएगा। तो अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 100,000 टू
200,000। तो रिटेलर के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सके, लेकिन ऑफ कोर्स हेल्थ तभी इंश्योर होगी जब उसका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और फिर जो प्रोडक्टिविटी है वो इसी तरीके से बेहतर हो कि उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो।